प्यारे बच्चों और मित्रों, नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। कल ही हमने दिवाली के त्योहार को सेलिब्रेट करा है और ये भी हम उम्मीद करते हैं कि आपकी दिवाली बहुत अच्छी रही होगी, आपने अपने परिवार के साथ में काफ़ी एंजॉय भी किया होगा और आपको दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं भी। आपका भविष्य अच्छा हो, सुखद हो, बढ़िया स्वस्थ रहें आप और बहुत तरक्की करें और आपकी तरक्की से ये देश भी संपन्न हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। अब आ जाते हैं अपने मूल टॉपिक के ऊपर और वो है न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स। न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स में विद्यार्थियों हम लोग जिन टॉपिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं उसमें न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वाला टॉपिक हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों में शुरू किया है और लास्ट क्लास में हम लोगों ने पिकार्ड मेथड ऑफ सक्सेसिव इंटीग्रेशन के ऊपर बात करी थी। आज हम लोग बात करने वाले हैं टेलर सीरीज मेथड के ऊपर। इस टेलर सीरीज मेथड को टेलर सीरीज मेथड ऑफ सक्सेसिव डिफरेंशिएशन भी कहते हैं, ठीक है ना। और ये जो मेथड है ये आप लोगों ने जिसे कहें कि डिफरेंशियल कैलकुलस वाले टॉपिक में पढ़ा होगा और इसका जो प्रूफ है, ये जो स्टेटमेंट आपके सामने लिखा हुआ है ना बच्चों, इसका प्रूफ हम लोगों ने वहीं पे कर भी रखा है, ठीक है। वहां पर हम लोग इस पूरी की पूरी टेलर सीरीज को प्रूफ करके आए हैं, इसलिए इसके प्रूफ के ऊपर मैं यहां पर डिस्कशन नहीं करूंगा। आप चाहें तो जो डिफरेंशियल कैलकुलस में मैक्लॉरिन और टेलर वाला टॉपिक है उसमें टेलर वाले टॉपिक को पढ़ सकते हैं, जिसमें हम किसी फंक्शन fx का, है ना, x माइनस a की पावर्स में एक्सपेंशन करते हैं। उस टॉपिक में जो सीरीज हम लोग डेवलप करते हैं वही सीरीज यहां पर काम आ रही है और वास्तव में ये कुछ भी नहीं है, बस x0 की जगह पर हम लोग वहां पर a यूज करते हैं और यहां पर हम लोगों ने a की जगह पर x0 यूज कर दिया है। तो वास्तव में ये जो टेलर सीरीज मेथड है इसमें मेन है टेलर सीरीज, ठीक है ना, राइट। बाकी आपको ये तो पता ही है कि भाई आपको dy बाई dx इज इक्वल्स टू fxy, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन की बनावट को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है और फिर इसके साथ में yx0 इज इक्वल्स टू y0 ये गिवन रहेगा। आपको किसी पर्टिकुलर x के लिए जो आपको गिवन रहेगा उसके लिए y फाइंड करना रहेगा, ठीक है। अब x0 आपको गिवन रहेगा, y0 आपको गिवन रहेगा। अगर आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए yx फाइंड कर लेते हैं, आई रिपीट yx, यानी कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, ठीक है, तो हम उस केस में डिफरेंशियल इक्वेशन के इस सॉल्यूशन जो कि एक टेलर सीरीज मेथड के रूप में है विद्यार्थियों, इस सॉल्यूशन की मदद से x की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर y की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं विद्यार्थियों। इसको पढ़ते समय एक स्वाभाविक क्वेश्चन हमारे मन में आ सकता है कि ठीक है सर कि हम इस yx की मदद से इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं और वो सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम लोगों को जरूरत होगी y0 की, है ना। किसकी जरूरत होगी विद्यार्थियों? हमें जरूरत होगी y0 की, हमें जरूरत होगी y'0 की, हमें जरूरत होगी y'0 की, y'0 की एंड y'40 की। क्वेश्चन ये है कि ठीक है हम ये dy बाई dx और इसको और डिफरेंशिएट करके इन वैल्यूज को निकाल लेंगे और ये वाली वैल्यू हमें दी हुई है क्वेश्चन में, पर प्रश्न ये है कि हम इसी को ही यूज क्यों कर रहे हैं। हाँ, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके हमने ये तो कोई निकाला नहीं है टेलर सीरीज। टेलर सीरीज का अलग से एक प्रूफ है, आप उसको यूज कर रहे हो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन में, सिंपल सी बात है ना। तो यहां पर इसको आपको समझना पड़ेगा जो मैं आपको बता रहा हूं। क्या आपको एक फंक्शन दिया जाता था और आप उसको x माइनस ए की पावर में एक्सपैंड करके fx या मैं yx कह लूं, आप yx की वैल्यू फाइंड कर लेते थे। बहुत सिंपल सी बात है, यानी कि फंक्शन से सीरीज बनाई जा सकती थी। अब अगर फंक्शन से सीरीज बनाई जा सकती है ये, तो यदि आपके पास में ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है,
या फिर इस सीरीज के राइट हैंड साइड में जिन जिन चीजों की आवश्यकता है वो सब अगर आपके पास में है, तो इसका मतलब यह है कि राइट हैंड साइड से जो भी एक सीरीज डेवलप होगी वो कहीं ना कहीं पर एक y-एक्स को रिप्रेजेंट करेगी। और क्योंकि ये पूरी की पूरी सीरीज इस dy बाई डी एक्स यानी कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन और इस इनिशियल वैल्यू को यूज करके बनाई गई है, तो इसका मतलब यह है कि ये सीरीज जिस भी फंक्शन को एक्सप्रेस करेगी वही फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। रिवर्स थ्योरी, फंक्शन से सीरीज बनाना है ना, और फिर एक सीरीज जो कि किसी फंक्शन के डेरिवेटिव से बनी हुई है, वो सीरीज उसी फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगी, है ना, जिसके डेरिवेटिव का आपने यूज करा था। सो दैट्स व्हाई इस सीरीज को न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए यूज किया जा सकता है एज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वी हैव गिवन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन ये केवल फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन विथ इनिशियल कंडीशन में ही काम आएगा, अदरवाइज नहीं। तो ये तो हो गया टेलर सीरीज का थोड़ा थोड़ा एक इंट्रोडक्शन, कैसे आपको यूज करना है, क्या करना है, क्यों करते हैं, ये सारा का सारा मैंने आपको खेल समझाने का प्रयास किया। अब इस टेलर सीरीज की जो क्वेश्चंस हैं, हम उनको किसी भी गिवन क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई कैसे करेंगे, इस प्रोसीजर को, इस मेथड को, है ना, वो मैं आपको यहां पे समझाने का प्रयास करता हूं। हालांकि मैं आपको ये बताया हूं कि जो भी फंक्शन आपको दिया रहेगा y0 आपको हमेशा गिवन रहेगा, वो आप यहां पे यूज करेंगे। y dy बाई डी एक्स का मतलब होता है y डैश। y डैश आपको गिवन रहेगा, उस y डैश में आप x की जगह पर जैसे ही x0 लिखेंगे तो y जो है वो y0 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली यहां से जो वैल्यू आएगी वो आएगी y डैश x0, ठीक है ना, y डैश x0 आ जाएगी। ठीक है, आप उस y डैश x0 को यहां पर रख देंगे। y डैश x0 को कई बार y डैश 0 भी कहा जाता है। जीरो का कतई मतलब नहीं होता है कि ये वैल्यू हम लोगों ने 0 पर निकाली है। y डैश 0 का मतलब है यहां पर कि आपने x0 पर वैल्यू निकाली है y की, ठीक है ना। सिमिलरली आप y डबल डैश 0 निकाल लेंगे, इसे 2 बार डिफरेंशिएट करके, ठीक है ना, फिर 3 बार डिफरेंशिएट करके ये वैल्यू निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा कि जो भी ये डेरिवेटिव्स आएंगे उसमें आप जैसे ही x0 को फिक्स करोगे तो ऑटोमेटिकली y0 में कन्वर्ट हो जाएगा, y डैश जो है वो y डैश 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, कई जो ऑथर्स होते हैं विद्यार्थियों, वो इस फॉर्मूले को इस रूप में भी लिखते हैं। मैं आपके सामने यहां पे लिख रहा हूं अलग से, y(x) इज इक्वल्स टू y एट x0 प्लस x माइनस x0 अपॉन फैक्टोरियल 1, y डैश एट x0 प्लस x माइनस x0 अपॉन रेस्ट टू द पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, यहां पे आएगा y डबल डैश x0, ठीक है ना, प्लस x माइनस x0 रेस्ट टू द पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, y ट्रिपल डैश एट x0 प्लस डैश 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 डैश। ये सारी की सारी वैल्यूज आएंगी विद्यार्थियों, ठीक है ना। तो इस तरह से भी आपको कहीं कहीं पर टेलर सीरीज मिल सकती है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि जो भी वैल्यू आपको यहां पर x0 के फॉर्म में दी जाएगी उसी को बेस मानकर आप ये सीरीज डेवलप करते हैं, ठीक है ना। चलिए आइए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को यहां पे लेते हैं। अब एक चीज और बता दूं, ये जो भी सीरीज बनेगी बच्चों, आप इसी सीरीज में x की वैल्यू रखकर जो भी आपको x की वैल्यू पर y चाहिए वो निकाल सकेंगे, ठीक है। उसमें एक छोटा सा पेज है जो कि मैं आपको क्वेश्चन के समय समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी जितना डिस्कशन किया उसकी मदद से आप कोई भी प्रश्न जो है वो हल कर पाएंगे टेलर सीरीज मेथड का। पहले हम क्वेश्चन से लेते हैं, आइए देखते हैं। ये आपके सामने एक प्रश्न है विद्यार्थियों,
एम्प्लॉय Taylor's method to obtain the approximate value of y at x is equals to 0.2. y की वैल्यू फाइंड करनी है 0.2 पर, ये प्रश्न है, ये फाइंड करना है. फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx is equals to 2y plus 3e to the power x. That's your differential equation. और ये dy by dx के राइट हैंड साइड में जो दिया है यही आपका फंक्शन fxy है. चलिए ये भी बढ़िया है. y0 is equals to 0 दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि y0 की वैल्यू 0 दी हुई है, x0 is equals to आपको 0 दिया हुआ है. कंपेयर द न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑब्टेन्ड विद द एग्जैक्ट सोल्यूशन, है ना. जो भी न्यूमेरिकल सोल्यूशन आएगा उसको एग्जैक्ट सोल्यूशन से कंपेयर करना है. अब आप पूछेंगे सर एग्जैक्ट सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को जो सॉल्व करने की दूसरी मेथड्स हैं, आप उसकी मदद से इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके एग्जैक्ट सोल्यूशन निकालेंगे. ठीक है, आसान है, टफ नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है. तो पहला फोकस हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि भाई यहां पर तो जैसे भी सॉल्व करा है, सबसे पहले आप लिखिएगा, क्या लिखिएगा, ये जो यहां से शुरू हुआ है उसके पहले की बात बता रहा हूं, है ना. ए यहां पर लिखने का मतलब है कि आप पहले न्यूमेरिकल सोल्यूशन फाइंड कर रहे हैं. दैट्स ऑल. आप सबसे पहले लिखिएगा गिवन, क्या गिवन है, fxy इज इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है 2y, बल्कि fxy की जगह आप ऐसा लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा. y डैश इज इक्वल्स टू 2y प्लस 3e टू द पावर x. x0 इज इक्वल्स टू 0, y0 इज इक्वल्स टू 0, इतना लिखिएगा. ठीक है ना. देन इसके बाद में y डैश इज इक्वल टू, ये पूरा का पूरा लिखने के बाद में आपके पास है y0 दिख रहा है, x0 दिख रहा है और y डैश की वैल्यू दिख रही है. बाय टेलर सीरीज मैथड, बाय टेलर सीरीज मैथड yx इज इक्वल टू, पूरा yx का फॉर्मूला लिख दीजिएगा बच्चों. क्या होता है, y एट x0 प्लस x माइनस x0, y डैश at x0 plus x minus x0 का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 y डबल डैश x0 प्लस x माइनस x0 होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 y ट्रिपल डैश x0 प्लस सो ऑन. ठीक है ना. और आप इन सभी जो इसका जो एक्सपेंशन है वो आप तब तक ले सकते हैं जब तक आप इजीली डिफरेंशिएशन कर पा रहे हैं, या कम से कम x की पावर 4 तक आ जाए तो आप रुक सकते हैं. ठीक है ना. नाउ अब यहां तक आपने लिख लिया. अब इसके बाद अगला जो काम होगा, आप यहां पे लिखेंगे हियर y एट x0, यानी कि एक तरह से y0 आपको कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है. 0 दिया हुआ ना, ये देखिए 0 दिया हुआ है. ठीक है. फिर इसके बाद में आप यहां से लिखना शुरू करेंगे, ये वाली चीज लिखना शुरू करेंगे. क्या, डिफरेंशिएटिंग सक्सेसिवली एंड सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 वी गेट. ठीक है. ये देखिए आपने ये जो आपको गिवन था, आपने इसको एक बार डिफरेंशिएट किया तो आपके पास में ये आ जाएगा y डबल डैश इज इक्वल टू 2y डैश प्लस 3 की पावर x. y का डिफरेंशिएशन y डैश हो गया. अब आप इसमें दोनों और x की जगह पर x0 और y की जगह पर y0 लिख दीजिए. तो जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें ये बन जाएगा y डबल डैश 0, ये हो जाएगा 2y डैश 0 ये वाला, और ये 3e की पावर 0. तो 3e की पावर 0 मतलब कि 1, तो आपके पास में यहाँ पे 3 आ जाएगा. इसकी जो वैल्यू है वो आपको दी हुई है, इसकी वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, y डैश 0 की वैल्यू, सॉरी इसने यहाँ पे निकाली हुई है ना. हम लोगों ने इस वाली लाइन को भी लेना चाहिए था यहाँ पे, है ना. मैं वापस थोड़ा सा ऊपर आता हूं. ये जो आपने लिखा है दिस वन, उसके बाद में आप ये वाली लाइन से स्टार्ट करिएगा. y डैश इज इक्वल टू दिस वन, तो y डैश 0 इज इक्वल टू यहाँ पर 2y0 हो जाएगा प्लस 3 की पावर 0. इसकी वैल्यू होती है 1, तो 3 और इसकी वैल्यू 0 है, तो आपके पास में ये अल्टीमेटली 3 आ जाएगा. यानी कि y डैश 0 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 3 आ गई है बच्चों. ठीक है ना. ये जो y डैश 0 आया है वास्तव में यही y डैश
x0 है, क्योंकि ये जो वैल्यू आपने निकाली है ये x0 पे निकाली है, ठीक है। अब और आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर जब हम आए थे तो ये वाली वैल्यू यहां पर आपको y'0 की जरूरत पड़ रही है, और y'0 कहां कितना आया था, 3 आया था, तो यहां पे 3 लिख देंगे, ये 6 हो जाएगा, प्लस 3 9 हो जाएगा। तो y'0 की वैल्यू आ गई है 9। वास्तव में ये जो 9 आया है यही आपका y'(x0) है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। y' की वैल्यू x0 पर ये आई है आपके पास 9, और इसी को ही उसने y'0 लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि आपका जो x0 था वो 0 है, दैट्स वाई उसने लिख दिया। क्लियर है। अब इसी को ही एक बार और डिफरेंशिएट किया तो y' इज इक्वल्स टू 2y' प्लस 3 की पावर x, बस सिंपल डिफरेंशिएट होता जाएगा। तो जब आप दोनों और x की जगह पर 0 लिखेंगे तो ये तो बन जाएगा y'0, ये बन जाएगा 2y'0 प्लस 3 e की पावर 0 1 हो जाता है। अब इसकी वैल्यू कितनी है 9, तो 9 दूना 18 और 3 21, ये आपके पास 21 आ जाएगा। सिमिलरली चौथी बार डिफरेंशिएट करेंगे और 0 रखेंगे x की जगह पर, तो आपके पास में ये आ जाएगा y4 डेरिवेटिव एट 0 इज इक्वल्स टू, यानी कि x0 इज इक्वल्स टू 45। यहां तक ठीक है, 3 हमारे पास में नॉन जीरो वैल्यूज आ गई हैं। एक y0 की वैल्यू 0 है, ठीक है, 3 नॉन जीरो वैल्यू आ गई हैं। आप चाहें तो इसके आगे भी निकाल सकते हैं, विकल्प छूटा हुआ है आपके लिए। नाउ पुटिंग दीज वैल्यूज इन द टेलर सीरीज वी हैव, यहां पर उसने टेलर सीरीज लिखी भी है। टेलर सीरीज बच्चों यहां पर ये है बेसिकली, और आपको इस टेलर सीरीज में सब्स्टिट्यूट करना है किस किस की वैल्यू को, आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा x0 की वैल्यू को, y0 की वैल्यू को, जो आपने निकाला है। तो भाई उसने जो टेलर सीरीज यहां पर लिखी है ना, उसके पहले हमें ये लिख लेनी चाहिए। और इस टेलर सीरीज में हम क्या करेंगे, आप ऐसे लिखिएगा, इसको 1 नाम दे दीजिएगा पहले ही, ये 1 हो गया, और फिर यहां पे लिखिएगा कि पुटिंग x0 इज इक्वल टू 0 इंटू 1, है ना। 1 में x0 की जगह पे 0 रखेंगे, तो यहां 0, ये 0, ये 0, और ये सारी की सारी जब वैल्यूज आप रखेंगे, यहां पे 0 रखेंगे, यहां पे 0 रखेंगे। अच्छा ये भी मैंने कर दिया ऐसे, 0 यहां पे ब्रैकेट बाहर लगाना चाहिए था, ये यहां पे 0 रखेंगे, यहां पे 0 रखेंगे, तो आपके पास में ये वैल्यू आएगी y0 x, क्योंकि आपने यहां 0 कर दिया है, x y'0 x² अपॉन फैक्टोरियल 2 y'0 x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 y'0 x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल 4 y, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव एट 0, ये आपके पास में आ जाएगा। नाउ यहां पर अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, इसकी वैल्यू 0, y'0 की वैल्यू कितनी थी, 3 थी, तो आपने ये लिख दिया, तो ये 3x हो जाएगा। यहां पर इसकी वैल्यू थी, कितनी थी भाई, 3 के बाद 21 थी, तो यहां पे आप 21 लिख देंगे, तो ये 21/6 हो जाएगा, ये यहां पर, ठीक, और x की पावर 3, ठीक। फिर ये हो जाएगा आपका, यहां पे आप रखेंगे वैल्यू y की पावर, y फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू आपके पास 45 आ गई थी, तो यहां पे 45/24 हो जाएगा फैक्टोरियल 4 की वैल्यू, और ये x की पावर 4 प्लस डैश डैश सो ऑन। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे, तो आपके पास में yx की जो वैल्यू है, अल्टीमेटली जो yx है, जो कि हमें लेकर आना है, उसकी वैल्यू आ जाएगी 3x प्लस 9/2 x² प्लस 7/2 x की पावर 3 प्लस 15/8 x की पावर 4 एंड सो ऑन। तो इतनी वैल्यूज हमारे पास में आ जाएंगी, एंड दैट्स योर अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन या अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ yx विच सेटिस्फाइड बाय दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यही आपके पास में डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन आ गया है। अब आप इसमें क्या करेंगे, अब आप इसमें x की जगह पे 0.2 लिखेंगे, क्योंकि आपको y 0.2 की वैल्यू फाइंड करनी है। यहां 0.2, यहां 0.2, यहां 0.2, यहां 0.2, और यहां x की जगह पे 0.2, तो आपके पास y 0.2 इज इक्वल टू दिस वन, ये पूरा आएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो आपके पास फाइनली y 0.2 की वैल्यू आएगी 0.8110। क्लियर है, राइट। इस वैल्यू, ये जो वैल्यू आई है, यही वास्तव में आपका आंसर है, ठीक है। और आप न्यूमेरिकली वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हो किसकी, y 0.2 की, फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस वन।
अभी लेकिन उसने आपसे क्या कहा था कि आपको कंपेयर भी करना है। तो कंपेयर करने के लिए आप क्या करोगे, कंपेयर करने के लिए आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को नॉर्मली जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे। ये एक लैबनिट्ज डिफरेंशियल इक्वेशन है, लैबनिट्ज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना। तो इसके लिए आप IF निकालोगे, है ना, 2y को इस तरफ ले आए तो ये कुछ इस तरह से आ गया और ये इस रूप में बन गया है dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q के रूप में। इसके लिए IF निकालोगे, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन निकालोगे, वो ये आएगा। फिर इस डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्यूशन में x की जगह 0 और y की जगह पर 0 लिखोगे तो c की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक। तो अल्टीमेटली ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन आएगा। इसमें x की जगह पर 0.2 लिखोगे तो आपके पास में ये वैल्यू आएगी जो कि मैच करती है इस वैल्यू से 3 डेसिमल प्लेसेस तक। चौथा डेसिमल मिसमैच हो रहा है, यानी कि जो वैल्यू आपने निकाली है वो 3 डेसिमल तक तो बिल्कुल सही सही आ गई है। यानी कि इस टेलर सीरीज मेथड से आपको जो सोल्यूशन मिलता है वो लगभग 3 डेसिमल तक एक्यूरेट है। लेकिन यहां पर एक चीज का ध्यान रखना है कि ये जो एक्यूरेसी आई है, ये एक्यूरेसी इस सोल्यूशन के ऊपर भी बहुत हद तक निर्भर करती है। अगर इसमें से ये वाला टर्म खत्म हो जाता तो ये एक्यूरेसी और कम हो जाती, अगर आप ये भी हटा देते तो और कम हो जाती। इट मीन्स दैट कि ये सीरीज जितनी लंबी होगी ना उतनी एक्यूरेट वैल्यू आपको मिलेगी। तो उम्मीद करता हूं विद्यार्थियों कि ये जो टेलर सीरीज मेथड के लिए हम लोगों ने पहला क्वेश्चन लिया आप लोगों को समझ में आया होगा। हर क्वेश्चन में इस तरह से एग्जैक्ट सॉल्यूशन के साथ में कंपैरिजन करना आवश्यक नहीं होगा। कुछ ही प्रश्न में ऐसा कभी कभी पूछा जा सकता है या सामान्यतः नहीं पूछा जाता है। अब एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेता हूं, थोड़ा शॉर्ट में और जल्दी बताऊंगा और उसे आप होमवर्क क्वेश्चन ही समझ लीजिए। 2 होमवर्क क्वेश्चन मैंने आप लोगों को निकाल के रखे हैं। इस क्वेश्चन को ऊपर मोटा मोटा मैं आपको समझा देता हूं क्योंकि तरीका लगभग आपको अब समझ में आ गया होगा। नाउ लुक एट दिस, आपके सामने एक क्वेश्चन है, दिस वन। आपके सामने लिखा हुआ है सॉल्व बाय टेलर सीरीज मेथड ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx इज इक्वल टू log xy फॉर y 1.1 एंड y 1.2 गिवन y1 इज इक्वल टू 2। बहुत सिंपल है। इट मींस दैट कि y एट x0 इज इक्वल टू आपको 2 दिया हुआ है और x0 की वैल्यू है 1। सिंपल, ठीक है, ये भी सही है। आपको कैलकुलेट करना है y 0.11 y 1.11 और y 1.2। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। y0 या y की वैल्यू x0 पर आपको गिवन है 2, यानी कि y0 इज इक्वल टू आपको 2 गिवन है, एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब बाकी जो चीजें चाहिए टेलर सीरीज के लिए है ना, वो आप लोग यहां से शुरू करेंगे निकालना। तो सबसे पहले बच्चों मेरी आप लोगों को सलाह होगी, अगर आप चाहो तो टेलर सीरीज का फॉर्मूला जरूर पहले लिख लेना, है ना। बाय टेलर सीरीज मैथड yx इज इक्वल टू, पूरा फॉर्मूला लिख लीजिएगा और उसको 1 नाम दे दीजिएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में आगे बढ़ना शुरू करिएगा। ये काम जरूर कर लीजिएगा, कुछ इस सोल्यूशन में नहीं लिखा हुआ है यहां पे, है ना। कर लिया आपने। अब आपको ये गिवन है y डैश इज इक्वल टू log x प्लस log y, ये आपको गिवन है, ठीक है। dy/dx मतलब y डैश, log प्रॉपर्टी का यूज करके इसको लिख दिया है log x प्लस log y, बिकॉज log ab इज इक्वल टू log a प्लस log b होता है, ठीक है। आपने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आपने इसमें x की जगह पर x0 वैल्यू रख दिया तो y डैश 1 पर आपको वैल्यू मिल गई log 2, बिकॉज जैसे x की जगह पर 1 लिखेंगे तो ये log 1 हो जाएगा 0। यहां पर आप x की जगह, क्योंकि देखो ध्यान देना कि y इज द फंक्शन ऑफ x, तो जैसे ही आप यहां पर y x को फिक्स करते हो तो y भी फिक्स हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो y क्या बन जाएगा, y बन जाएगा y0, और y0 की वैल्यू कितनी आई है, कितनी है हमारे पास 2, ये गिवन ही है। तो यहां पर आपके पास में y डैश 1 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी log 2, ये 0 और यहां पर y की जगह पर 2 आ जाएगा, तो दैट इज log 2। अब एक वैल्यू तो आ गई, कौन सी, y डैश 1 की। ध्यान देना y डैश 1 और कुछ भी नहीं है, y डैश 0 ही है एक तरह से, यानी कि y डैश x0 है अगर देखा जाए, क्योंकि यहां पे x0 की वैल्यू 1 है।
नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x एंड सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 2, वी गेट, और जो वैल्यू आ गई है उसको भी यूज करना है। आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, log x का 1 अपॉन x हो जाएगा, प्लस log y का होगा 1 अपॉन y और y डैश फंक्शन ऑफ फंक्शन से। आप इसमें x की जगह पर 1 रखोगे, फिक्स कर रहे हो x को, यानी कि 0 रख रहे हो, तो ये तो हो जाएगा y डबल डैश 1, और यहां पर आ जाएगा आपके पास में 1 अपॉन व्हाट, ये आप x की जगह पर 1 लिख रहे हो ना, तो ये 1 अपॉन 1 1 हो जाएगा, y की जगह पर 2 लिख रहे हो तो 1 अपॉन 2 हो जाएगा, और y डैश 1, तो y डैश 1 की वैल्यू कितनी है, y डैश 1 की वैल्यू है 2, तो यहां पर 2 हो जाएगा, तो देखो ये log 2 हो गया, ठीक है ना, बिकॉज y डैश 1 की वैल्यू 2 नहीं है, सॉरी y डैश 1 की वैल्यू log 2 है, ठीक है, तो यहां पर y डैश 1, ये y डैश 1 भी आएगा, तो आप इसकी जगह पर कितना लिख दोगे, log 2 लिख दोगे। चलिए भाई, थोड़ा सा ओपन माइंड होके काम करना, वरना गलती हो जाएगी। अब इसे एक बार और डिफरेंशिएट करो, तो दिस इज 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो फर्स्ट फंक्शन है ना, फर्स्ट फंक्शन 1 अपॉन वाई, सेकेंड का डिफरेंशिएशन तो y डबल डैश हो जाएगा, ठीक है ना, एंड नहीं, ठीक है ना, ये ऐसे नहीं हुआ है, ये यहाँ पर शायद कुछ गलती है, यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक लग रही है मेरे को, ये वाली जो चीज़ है ना बच्चों, ये थोड़ा सा इसमें कुछ मिस्टेक है, मैं आपको समझा देता हूँ कि ये कैसे होगा। देखो, इसको डिफरेंशिएट करना है ना, तो आप कैसे करोगे, आप ऐसे करोगे, फर्स्ट फंक्शन 1 अपॉन वाई, सेकेंड का डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा y डबल डैश, है ना, और फंक्शन ऑफ फंक्शन से हो जाएगा एक y डैश, तो ये ऐसे आएगा पहले, प्लस फिर y डबल डैश एज इट इज 1 अपॉन y का डिफरेंशिएशन आएगा माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है ना, और फंक्शन ऑफ फंक्शन से y का होगा तो ये हो जाएगा y डैश, ठीक है, ये कुछ इस तरह से आएगा। सो ये तो आ गया बच्चों आपके सामने, किसकी वैल्यू आ गई, ये आपके सामने वैल्यू आ गई है जब आप 1 अपॉन वाई और y डैश को डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है, यही आना चाहिए ना, y डबल डैश और फंक्शन ऑफ फंक्शन, ये ठीक है, y डबल डैश ये नहीं आएगा, ठीक, 1 अपॉन वाई का हो जाएगा y डबल डैश, ठीक है, फिर प्लस y डबल डैश 1 अपॉन वाई का होगा माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, और फंक्शन से y का हो जाएगा y डैश, ये वैल्यू आपके पास में आएगी। अब आप चाहो तो इसमें से कुछ कॉमन ले सकते थे, लेकिन नहीं भी लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इट इज ओके। ये एक्चुअल में जो हुआ है यहां पर प्लस साइन नहीं आना चाहिए था, तो फर्स्ट फंक्शन 1 अपॉन वाई, सेकेंड का डिफरेंशिएशन y डबल डैश प्लस y डैश एज इट इज 1 अपॉन वाई का डिफरेंशिएशन जब आप पूरा करेंगे, यहाँ पे ये गलत है, एक ही डैश आएगा, तो y डैश एज इट इज, और 1 अपॉन वाई का करोगे तो माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, और y का डिफरेंशिएशन y डैश, ये आएगा आपके पास में। अब ये तो हो गया y डबल डैश ट्रिपल डैश, सॉरी, जब इसमें आप x की जगह पर 1, y की जगह पर 2 लिखोगे, तो यहां पे 1 लिखोगे तो ये माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, यहां पर y की जगह पर 2 लिखोगे तो 1 अपॉन 2, यहां पर क्या कहते हैं आप y डबल डैश 1 है वास्तव में, ये है ना, ध्यान दीजिएगा कि इस पूरे में जब आप ये सारी की सारी चीजें करते हो तो ये ऐसे बन जाता है, y ट्रिपल डैश 1 इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन, एक तरह से ये ऐसे बनता है x0 का स्क्वायर, है ना, प्लस 1 अपॉन y1, ठीक है ना, y डबल डैश 1 एंड प्लस y डैश 1 एंड माइनस 1 अपॉन y1 स्क्वायर, ठीक है, और ये फिर y डैश 1 ऐसे बन जाता है ये। तो इन सब में फिर जब आप वैल्यू रखोगे, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू 2 है, y डबल डैश 1 की वैल्यू कितनी आई है, y डबल डैश 1 की वैल्यू ये 1 प्लस 1 अपॉन 2 log 2 आई है, ये रखोगे, y डैश 1 की वैल्यू कितनी आई है, log 2 आई है, माइनस 1 अपॉन y स्क्वायर 1, तो y स्क्वायर 1 मतलब 1 y1 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, तो ये माइनस 1 अपॉन 4 आ जाएगा, और y डैश 1 का मतलब है log 2,
तो ये सारी की वैल्यू जब आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे और इसे सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट दिस वन। ये आपके पास में आंसर आएगा, -1 + 1/2 ब्रैकेट 1 + 1/2 log 2 -1/4 log 2 का होल स्क्वायर। ये आपके पास में वैल्यू आई। इन सभी वैल्यूज को आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे टेलर सीरीज मेथड में या टेलर सीरीज फार्मूला में। सो द टेलर सीरीज, सब्स्टिट्यूट ऑल दीज वैल्यूज इनटू टेलर सीरीज अबाउट x = 1। तो आपके पास में जो टेलर सीरीज मेथड का फार्मूला है उसमें आप पहले क्या करोगे बच्चों, आप पहले उसमें x0 की जगह पर 1 सब्स्टिट्यूट कर दोगे, ठीक है ना, x0 की जगह 1 सब्स्टिट्यूट कर दोगे। तो देखो फार्मूला ऐसे बनेगा, yx = y1 + x - x1 y-1 + x - x1 x - 1 का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, ये x0 की जगह 1 आ गया है। y"1 + x - x1 का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड y"1। अब इसकी जगह पर 2 आ जाएगा, y-1 की जगह पर log 2 आ जाएगा, y"1 की जगह पर 1 + 1/2 log 2 आ जाएगा और y"1 की जगह पर ये पूरी की पूरी वैल्यू हो जाएगी। सो ये जो आपका आंसर आया है दैट वन, यही आपका y एक्स है, यही दैट्स योर आंसर। प्लस डैश 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 आप करके ऐसे लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर डैश डैश नहीं लिख रहे हो तो ये जो आया है दिस इज योर अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन, अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन। और इसी सोल्यूशन में अगर आप x की जगह पर 1.1 सब्स्टिट्यूट कर देते हो तो आपके पास में x की जगह पर 1 सब्स्टिट्यूट करने के बाद में 1.1 सब्स्टिट्यूट करने के बाद में और सिंप्लीफाई करने के बाद में जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.036 एंड दैट्स योर न्यूमेरिकल सोल्यूशन। I repeat, that's your numerical solution obtained by the Taylor series method using, for given differential equation, using Taylor series and given differential equation। तो बच्चों ये थोड़ा सा एक घुमावदार प्रश्न था और मैं फिर वही चीज कहूंगा कि मैथमेटिक्स में कभी भी ये मत सोचना कि सब कुछ देखकर ही समझ आ गया तो बहुत अच्छा है, हो गया। प्रैक्टिस करना बहुत बहुत जरूरी है। आई रिपीट, प्रैक्टिस करिए, है ना, लिख लिख के देखिए, क्योंकि हमारी गणित की जो समझ होती है ना, हमारा जो ब्रेन होता है वो गणित को बहुत आसानी से समझ नहीं पाता है और गणित वास्तव में अभ्यास से ही आता है। खासकर प्रश्नों का जो हल है वो अभ्यास से ही आता है। भाई हम कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड तो है नहीं है, इसलिए हमें अभ्यास करना पड़ेगा। तो टेलर सीरीज के जो क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल मेथड्स के अंतर्गत जो क्वेश्चंस हैं, उनकी प्रैक्टिस आप करेंगे। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, यहां पर कुछ छूट गया क्या? अच्छा, y 1.1 तो फाइंड करना ही था, साथ में y 1.2 भी फाइंड करना था। तो ठीक है, हम लोगों ने बारी बारी से फिर क्या करा, x की जगह पर एक बार 1.1 रखा और एक बार x की जगह पर 1.2 रखा, तो भी हमारे पास में जो वैल्यूज हैं वो आ जाएंगी उसी yx में, है ना। तो ये रखेंगे तो आपके पास में ये आंसर जो है वो इस रूप में आ जाएगा, दैट्स योर आंसर, ठीक है, दोनों आंसर आ जाएंगे। अब ये एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए निकाल के रखा है मैंने। द क्वेश्चन इज दैट कि आप लोगों को एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, dy by dx is equals to x square y minus 1, y0 is equals to 1 दिया है, x0 की वैल्यू 0 है, y0 की वैल्यू 1 है। आपको इसे सॉल्व करना है और x की वैल्यू 0.1 पे और 0.2 पे फाइंड करनी है। आप बिल्कुल सेम काम करेंगे, टेलर सीरीज मेथड का फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले, क्या आपको गिवन है वो लिख देंगे और फिर उसके बाद में हियर आप यहां से शुरू कर देंगे, दिस इज y0, फिर ये आपको गिवन है, इसमें आप x की जगह पर x0, y की जगह पर y0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, y' 0 की वैल्यू हो जाएगी -1। फिर कह रहा हूं y' 0 में और y' x0 में अंतर समझिए। जब x0 की वैल्यू 0 होती है तब इसका मतलब ये होता है, लेकिन जब x0 की वैल्यू कुछ और हो जाती है तो हम कई जगह पर फिर ऐसा लिखते हैं y'1, y'1 ऐसा। और अगर x0 की वैल्यू 0 होती है तो हम लिखते हैं y'0, y'0, y'0 एंड सो ऑन। तो आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करिएगा और इन दोनों ही वैल्यू x की वैल्यू पर y को कैलकुलेट करिएगा तो आपके पास में ये रिजल्ट्स आएंगे विद्यार्थियों। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आपके सामने वैसे पूरा सॉल्व भी किया हुआ है, इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। और जो भी न्यूमेरिकल मेथड्स की बुक आप यूज कर रहे हो उसमें अगर कुछ और भी प्रश्न है तो आप उनको करेंगे टेलर सीरीज मेथड से।
ध्यान दीजिएगा कि जो क्वेश्चन आपने पिकार्ड से किए हैं उनको भी आप टेलर सीरीज मेथड की मदद से कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इस छोटे से सेशन में, जो शायद 25 से 30 मिनट का हो गया होगा, आपको चीजें क्लियर हुई होंगी, आपने चीजों को समझा होगा और इस मेथड में आपकी कमांड बनी होगी। नहीं समझ में आया हो तो वीडियो रिपीट करके देख लीजिएगा। आप अपने डाउट्स आप YouTube कमेंट बॉक्स में या फिर YouTube की हेल्प चैट में पूछ सकते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बहुत सारी मेहनत करिए, क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है और आपकी मेहनत हमेशा सकारात्मक दिशा में होना चाहिए और राष्ट्र निर्माण में होना चाहिए। माता पिता का सदैव सम्मान करिए, क्योंकि आपका जीवन उन्हीं का ऋणी है ना। बाकी उलझुल बातें लोग करते रहते हैं, उस पर ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। छोटों को अच्छी अच्छी चीजें सिखाइए और राष्ट्र के लिए हमेशा अच्छा अच्छा सोचते रहिए, अच्छा अच्छा करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम और फिर से हैप्पी दिवाली।